जरा तसव्वुर करें, अचानक सुबह आपकी आंख खुलती है और सबसे पहली खबर आपको यही सुनने को मिलती है कि जी यूके में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काश ये सिर्फ एक अफवाह होती, काश ये खबर गलत साबित होती। लेकिन हकीकत ये है कि यूके ने नया वार कर दिया है। बाहर निकल कर देखा तो एम्प्लॉय बेचारे परेशान खड़े थे और हर तारीके वतन के चेहरों पर ना हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत का वो आखिरी फैसला आ गया है जिसके बाद अब वालिदैन बच्चों से जुदा हो जाएंगे, मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे और घरानों के घराने टूट जाएंगे। आर्टिकल 8 में ना ऐसी खौफनाक तब्दीली आई है और इतनी सख्ती कर दी गई है कि फैमिली रूट के तमाम केसेस अब सिर्फ एक ही हेयरिंग में रिजेक्ट किए जा सकते हैं। एक ऐसा फैसला जिसने सब की उम्मीदों को चिकनाचूर करके रख दिया है। जो केस 5 साल में मुकम्मल हो जाते थे वो अब 30 साल पीछे धकेल दिए गए हैं। और इस फैसले का ना हथौड़ा बराह रास्त हमारे बैंक अकाउंट पे, हमारे पाउंड्स पे पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब खानदान बच पाएंगे, और क्या अगला नंबर आपका तो नहीं है? क्या आपकी बरसों की मेहनत एक लम्हे में मट्टी में मिल जाएगी? आपके पास कितना वक्त बाकी है? क्योंकि आपका एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी हकीकत ये है कि बरतानिया की हुकूमत अब किसी के हाल पे रहम करने के मूड में नहीं है। हर गुजरता दिन एक नई पाबंदी, हर नई सुबह एक नई मुश्किल लेके आ रही है। हुकूमत ना अब इन तमाम चोर रस्तों को और कवानीन को चुन चुन करना टाइट करने जा रही है, जिनसे अब तक इमिग्रेंट्स फैमिली को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था। और दूसरा जो आर्टिकल 8 है, जिसको कभी आपकी सबसे बड़ी जहाज समझा जाता था, अब इससे ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन यहाँ एक ऐसा खुफिया पहलू भी है जो हुकूमत आपको बताना नहीं चाहती। आखिर वो कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जिसका ऐलान तो नहीं अभी तक हुआ, लेकिन वो खामोशी से ना आपकी फाइल को रद्दी की टोकरी की तरफ ना धकेल रही है। आज मैं आपको वो इंसिडेंट स्टोरी बताने जा रही हूँ जो शायद आपके वकीलों ने भी ना अभी तक आपसे छुपाई हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका केस महफूज है तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत की नई बिछाई गई सात पाना अगला मोहरा आप भी हो सकते हैं, या वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो भी हिली बहाने के काम कर जाते थे। हुकूमत ने इन तमाम रस्तों पर ना ऐसी सख्त नाकाबंदी लगा दी है कि अब सिर्फ जी एक छोटी सी गलती भी ना आपकी बरसों के ख्वाब को डिपोर्टेशन के सामने बदल सकती है। सच्ची बात तो यही है कि अब बरतानिया की जो हुकूमत के दिल से ना रैम ख़त्म हो चुका है। अब रूल्स लागू करते वक्त वो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि आपकी फैमिली राइट्स क्या हैं या आपके जज्बात क्या हैं। बस एक ऑर्डर आएगा और हंसते बसते ख़ानदान को ना एक लम्हे में बिखेर के रख देगा, क्योंकि अब कानून के सामने आपके रिश्ते नहीं बल्कि सिर्फ कागज़ इम्पॉर्टेंट है। बरतानिया की हुकूमत अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो फैमिली की पूरी तारीख डेफिनेशन ही बदलने वाली है। यानी अब जिन रिश्तों की बुनियाद पर आपको वीज़ा मिलता था, कल कानून की नज़र में वो ख़ानदान का हिस्सा ही नहीं रहेंगे। इस एक बदलाव ने ना हज़ारों तारिके वतन की नींदों को उड़ा के रख दिया है। आपने देखा होगा कि यूके में हज़ारों लोग सिर्फ इस एक आसरे पे बैठे रहते हैं कि जी हमें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारा ख़ानदान यहाँ पे है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सहारा भी ना टूटने वाला है। हुकूमत अब ये नहीं देखेगी कि बच्चे यहाँ पले बड़े हैं या आपके मियाँ बीवी आप अलग हो रहे हैं। इनके एक फ़ैसले से ना वालिदैन बच्चों से जुदा हो जाएंगे और बच्चों का पूरा मुस्तकबिल एक पल में दाव में लग जाएगा। अक्सर लोग इस भरोसे पर ना बैठे हैं कि जी हमारा बच्चा तो यूके में पैदा हुआ है, हमारे लिए आईएलआर लेना या यहाँ की रेजिडेंसी लेनी तो आसान ही हो जाएगी। लेकिन हकीकत अब इसके बिल्कुल बरअक्स होने वाली है। हुकूमत अब इन तमाम उम्मीदों पर ना पानी फेरने की तैयारी कर चुकी है। जहाँ पहले बच्चे आपके लिए आसानी पैदा करते थे, अब वही नए रूल्स आपके लिए ना वही रास्ते मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अक्सर सोलिसिटर आपको यही मशवरा देते हैं कि बस जी किसी तरह अपने बच्चों को 7 साल यूके में अपना गुजारा कर लें।
پھر جی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے راستے کھل جائیں گے، لیکن یاد رکھیں جو مشورہ کل تک کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا تھا نا، وہی اب آپ کے لیے نا بند گلی ثابت ہونے جا رہا ہے۔ برطانیہ کی حکومت اس 7 ایئر رولز کے ساتھ نا وہ کچھ کرنے جا رہی ہے جس کا آپ نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 7 سال والا جو قانون ہے اب تک ہزاروں لوگوں کی قسمت کو بدل چکا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی نا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ILR بھی لی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن آ چکا ہے۔ کیا یہ قانون اب بھی ویسا ہی کام کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا، یا برطانوی حکومت نے اس کی جڑوں میں نا کوئی نیا تالا لگا دیا ہے جسے کھولنا اب بالکل ناممکن ہونے والا ہے؟ لوگ اکثر یہی بنیاد بنا کرنا فائل جمع کرواتے ہیں کہ ان کے بچے اب برطانیہ کے معاشرے میں نا اپنا رنگ اپنا چکے ہیں، ان کی پڑھائی یہاں پہ ہے، ان کے دوست، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نا اسی ملک کا ہے، یعنی اسی ملک سے جڑا ہوا ہے۔ اور اسی اٹیچمنٹ کو دیکھ کے نا اب تک بڑی تعداد میں امیگریشن نے کافی ریلیو لیا ہے، ان کو ملا بھی ہے، لیکن اب حکومت نے نا اس بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب صرف دوستی یاری یا ارد گرد کا جو ماحول ہے دکھا کر کیس جیتنا نا ایک ناممکن خواب بنتا جا رہا ہے۔ اب برطانوی حکومت کا وہ موقف بالکل صاف اور سخت ہے۔ جب وہ ہر طرف سے غیر قانونی امیگریشن کے راستے بند کر رہے ہیں تو وہ اب کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ حکومت اب ان تمام سراہوں کو بھر رہی ہے جن کا فائدہ اٹھا کر نہ لوگ پہلے یہیں UK رہ جاتے تھے۔ اب صرف رکنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر اس قانون کو ختم کرنا ہے جو کسی بھی طرح امیگرنٹس کو یہاں رہنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اب برطانوی حکومت کا ماننا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف نہ فیملی قوانین کا نام لے کر سسٹم کے ساتھ نہ کھیل رہے ہیں۔ حکومت کی نظر میں یہ لوگ قانون کا سہارا نہیں لے رہے بلکہ امیگریشن سسٹم کو چیٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب شک کی جو سوئی ہے نا ان بندوں پر گھوم رہی ہے جو فیملی کی بنیاد پر یہاں رکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب حکومت نے اس چور دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت سخت فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس معاملے کو نا جڑ سے ختم کرنے کے لیے سیکٹری خارجہ ایوٹ کوپر نے نا 46 ملکوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی کانفرنس کی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ راستے بلاک کرے جس کے ذریعے لوگ فیملیز لاز کا نا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اب یہ صرف برطانیہ کا فیصلہ نہیں رہ گیا بلکہ 46 ممالک نا اب مل کر اس چیٹنگ کو روکنے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ اس پوری کانفرنس کا اصل نشانہ نا وہ مشہور آرٹیکل 8 ہے جو کہتا ہے کہ جی کسی کو بھی اس کے خاندان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اس کا سہارا لیتے تھے کہ اگر ہمیں ڈیپورٹ کیا نا تو ہمارا فیملی کنیکشن ٹوٹ جائے گا، آدھے لوگ یہاں رہ جائیں گے اور آدھے لوگ وہاں چلے جائیں گے جہاں ان کی مدر کنٹریز ہیں۔ لیکن اب جی اسی انسانی حقوق والے قانون کی دیوار کو گرانے کے لیے نا فل تیاری ہو رہی ہے تاکہ فیملی کے نام پر رکنے والوں کے لیے نا کوئی گنجائش باقی رہ جائے۔ آرٹیکل 8 وہ واحد دیوار ہے جس کے پیچھے نہ چھپ کر ہزاروں لوگ اپنی نا ایپلیکیشن فائل کرتے تھے۔ جو برطانیہ کی عدالتیں تھی نا اس قانون کے سامنے اکثر مجبور ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے نا بہت سے فیک کلیمز میں لیگل ہو جاتے تھے اور لوگوں کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ ایک کیس دوسروں کے لیے مثال بن جاتا تھا، اور اس چین کو فالو کرتے کرتے نا عدالتیں جو تھی دھڑا دھڑ کیسز نا اپروو کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب برطانیہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر انہیں کیسز ایسے ہی چلنے چھوڑ دیا یعنی تو پھر جی بارڈرز بند کرنا یا ویزا رول سخت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اعداد و شمار تو دیکھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 4.5 ملین لوگ ایسے ہیں جو اس وقت UK میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد نے صرف فیملی بیس پر نہ اپنی تمام فائلیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر یہ چور دروازے بند نہ کیے تو باقی تمام سختیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس بڑی میٹنگ کا سب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ برطانیہ حکومت آرٹیکل 8 کو ختم تو نہیں کرنے جا رہی، لیکن اب اس کا استعمال جو ہے یونیورسل نہیں رہے گا۔
यानी अब हर मुल्क, खास तौर पर ना बरतानिया, इसे अपनी ज़रूरत अपने बिगड़े हुए इमिग्रेशन हालात के मुताबिक इस्तेमाल करेगी। अब ये फैसला अदालतें नहीं बल्कि हुकूमत करेगी कि किसका फैमिली कनेक्शन असली है और किसका सिर्फ एक बहाना है, ताकि इमिग्रेशन के जो मामलात को ना दरबार जो दोबारा से कंट्रोल में लाया जा सके। बरतानिया जैसे ममालिक अब इमिग्रेंट्स के सलाब से ना बहुत परेशान हो चुकी है। इसलिए अब आर्टिकल 8 जो है उसको सख्त किया जा रहा है, उसको परखा जा रहा है कि अब हुकूमत मखसूस अदालतें बना रही है जो सबसे पहले फैमिली की तारीख बदलेगी। अब जी सिर्फ निकाहनामा दिखाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको ये भी साबित करना होगा कि आपको अलग अलग हो गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी वाक़ई कैसे बर्बाद हुई, यानी प्रूफ़ दिखाना होगा आपको। और दूसरा जो वालिदैन के केसेस में, वो भी आपको प्रॉपर दिखाना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन वाक़ई हकदार है। सबसे बड़ा मुकाबला बच्चों के केसेस पे होगा। अब तक ना लोग 2-3 बच्चों को अपनी ढाल बनाकर यही कहते थे कि जी बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी जो है कोलैप्स हो जाएगी, या वो गैर मुल्की माशरे में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बरतानिया हुकूमत ने ना दो टोक सवाल पूछे हैं लोगों से कि जी क्या पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश में लोग रोटी नहीं खा रहे, तालीम हासिल नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं मिलती, क्या वहाँ इंसान नहीं ज़िंदगी गुजार रहे? अब आपको ठोस सबूत देना होगा। हाँ जी, अगर कोई यूक्रेन, फ़लस्तीन या अफ़गानिस्तान जैसे जंग ज़दा इलाकों से है, तो वाक़ई वहाँ पे जान का कोई हकीकती ख़तरा है, तो वहाँ पे हुकूमत थोड़ी-सी नरमी बरतेगी। लेकिन महज़ अच्छे मुस्तकबिल या फ़ेक क्लेम्स की बेस पर ना अब केसेस नहीं चलेंगे। हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि फ़ैमिली की आड़ में बनने वाले जो कमज़ोर केसेस को ना फ़ौरन रिजेक्ट किया जाएगा। अब वक़्त आ गया है कि अब आप लोग बेदार हो जाएँ, क्योंकि यूके ने नया वार कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नई लहर में अब ख़ानदान बच पाएँगे, या कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है? हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और आपकी ज़रा-सी लापरवाही बरसों की मेहनत पर ना पानी फेर सकती है। मैंने इस नई पॉलिसी ऑफ 46 ममालिक की कॉन्फ्रेंस की तमाम तफसीलात का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे लाजमी चेक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके ख़ानदान इस कानूनी शिकंजे से महफूज रहें, तो शैला वर्ल्ड को अभी से वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।